तो थोड़ा इंतजार करेंगे ना, क्या करेंगे? हाँ बस 2 आते ही घंटे। होंगी, तो कल हुई नहीं है तो आज तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। आप शुरू कीजिए, उसमें कुछ नहीं। So हम डिस्कशन कर रहे थे दैट थर्ड चैप्टर। सो इसीलिए नाउ लास्ट सेक्शन, दैट इज लास्ट सेक्शन, दैट इज द एनिमी ऑफ सोल। टुडे टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। हरे कृष्ण। So in this chapter, if you see the slide, so the beginning we discuss the Arjun has a difficulty in the first chapter, the third chapter beginning, that क्या एक्चुअली करना चाहिए। आई से युद्ध करूं, मतलब एक्शन करूं कि बैराग लूं, मतलब रिनाउंसिएशन करूं कि वार। तो भगवान एक्चुअली उसको समझाते हैं दो प्रकार की बातें, जो पहले समझाए थे सेकेंड चैप्टर में। कहते दोनों जो चीज होता है, मतलब वैराग, मतलब कर्म संन्यास, ये मतलब वो क्या करता है, या करता है वो शुद्धिकरण करता है। अल्टीमेटली शुद्धिकरण करके व्यक्ति को जिसका हृदय पूरा शुद्धिकरण है, तो वो व्यक्ति के लिए ज्ञान मार्ग, मतलब कर्म संन्यास, रिनाउंसिएशन, वो ठीक है। क्योंकि वो उच्च स्थिति में फाइनली उसको जो लक्ष्य है उस पर जल्दी पहुंच सकता है। लेकिन जो व्यक्ति का हृदय इतना शुद्ध नहीं है, मतलब कुछ प्रकार की वासना कलमश बच्चा है हृदय में, तो वो व्यक्ति कर्म करते हुए, कर्म से संन्यास लेना नहीं चाहिए, कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त करेगा, कि मतलब उसकी लक्ष्य गंतव्य स्थल में पहुंचेगा। यानी उसका जो लिबरेशन है, मुक्ति है ना। तो कर्म करते हुए ये वो क्या करेगा, अपना फल की प्रति आसक्ति को पहले छोड़ेगा। तो इसीलिए निष्काम कर्म जो करेंगे, तो धीरे 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 वो जो स्थिति ऊपर उठ के, फिर वो धीरे धीरे उसका निष्काम कर्म जब मैच्योरेशन होता है, लोग साधक से पूरा परफेक्ट स्टेज में आता है, धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान आता है। वो इतना ज्ञान आता है, इसकी बात है, वो जो ज्ञान, दिव्य ज्ञान मिलता है, उसी माध्यम से फिर वो उसके अंदर विरक्ति भाव भी बढ़ता है और ज्ञान बढ़ता है। जो ज्ञान योग में वो मतलब ऑलरेडी है। तो दो प्रकार के व्यक्ति बारे में बता रहे हैं। दो, एक व्यक्ति तो जो जिसका हृदय पूरा शुद्ध है, साफ है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं, तो ये तुरंत ज्ञान जो स्वीकार किया, है ना। लेकिन जिसका हृदय हरे साफ नहीं है, हरे कृष्ण, जिसका हृदय हरे साफ नहीं है, हरे कृष्ण, जिसका हृदय साफ नहीं है, तो उसके लिए क्या बता रहे हैं, तो निष्काम कर्म जो करेगा, तो एटलीस्ट धीरे धीरे उसका क्या होगा, एक होता है ग्रेजुअल प्रोसेस, एक होता है इंस्टेंट प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो मतलब निष्काम कर्म, धीरे धीरे एक्चुअली कर्म करते हुए कर्म की फल के प्रति आसक्ति मत रखो, धीरे 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 फिर उसको अंदर ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो मैच्योर होता है, तो उसको मतलब कर्म सन्यासी मतलब इनाम से ले सकता है। लेकिन व्यक्ति ऑलरेडी प्यूरिफाई है, तो उसके लिए क्या है, वो तुरंत ले सकता है। यानी ग्रेजुअल प्रोसेस और एक इंस्टेंट प्रोसेस। अब भगवान फिर बताए क्या क्या खतरा था, मतलब कोई कर्म से छोड़ता है, मतलब शुद्ध हृदय साफ नहीं हुआ, क्या खतरा है। और फिर मतलब और इवन तो किसका हृदय साफ है, अर्जुन को बोलते हैं कभी कभी भी किसका हृदय साफ भी हो, फिर भी वो क्या करता है संसार के लिए, मतलब भगवान पहले बता दिए प्रॉब्लम क्या है कर्म संन्यास में। सेकंड बताए, अब कन्या संन्यास से आप ले लेंगे, मतलब जो भगवान बताए पूरा उसका जो कैसे अपना इच्छा है कोई प्राप्त करने के लिए, इच्छा को कैसे भगवान से जोड़ना है।
कर्म कांड से कैसे कर्म कांड हो कि सकाम, है ना, वो भावना से कैसे निष्काम कर्म आएगा, वही निष्काम कर्म आगे फिर वो ज्ञान जो परिणत होता है। तो उसके माध्यम से भगवान मतलब कुछ बात बताए। फिर बाद में बताए मान लो कोई उसका हृदय शुद्ध भी हो, फिर भी उसको निष्काम कर्म करना चाहिए। क्यों? संसार के लिए, बाकी जीवात्मा के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान दो उदाहरण देते हैं, कहते हैं एक जनक, जनक जैसे राजा है और स्वयं मैं हूँ, हमको एक्चुअली कोई इच्छा नहीं, हमारा अपने के लिए कोई इच्छा नहीं, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दूसरे के लिए उदाहरण स्थापना करते हैं। भगवान इसके माध्यम से पहले बता चुके हैं कर्म कांड से, यानी सकाम से कैसे कर्मयोग में आता है। क्योंकि व्यक्ति भगवान से सब जोड़ता है, सब कुछ भगवान के लिए ऑफरिंग, आज ऑफरिंग, सैक्रिफाइस का कार्य करता है। धीरे धीरे उसके अंदर जो इच्छा होता है सिंफुल मतलब लाइफ से, पापमय जीवन से वो ऊपर उठ जाता है। फिर भगवान ने बताए थे इवन दो कर्म जोगी, यानी जो उदाहरण थे भगवान खुद ही स्वयं का उदाहरण दिए थे और जनक महाराज का उदाहरण दिए थे। और भी भगवान बताए दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है जो अपना इंद्रियों को सुख देता है, बोलते हैं इंद्रिया आराम। दूसरे व्यक्ति होता है जो आत्मा को सुख देता है, मतलब भगवान प्रसन्नता के लिए करता है, होता है आत्मतृप्त पर्सन, सेल्फ रियलाइज। तो भगवान ने यह बात फाइनली ये बात बताए। बात भगवान और एक बात बताना चाहते हैं जो आज के सेक्शन में कहते हैं कोई भी रास्ता आप चलोगे उसमें एक खतरा आता है। खतरा क्या होता है कि भगवान बोल चुके हैं जे अपने जो कर्म है, हालांकि अपने जो कर्म है माल माल गलत है कंपेयर करें दूसरा कर्म से, लेकिन फिर उसको करोगे तो शुद्धिकरण होगा। दूसरा का कर्म स्वीकार करोगे ये सोच के, अच्छा सोच के, फिर वो क्या होगा, मतलब गड़बड़ हो सकता है। तो भगवान इसलिए बोले श्रेयान स्वधर्म द्विगुण पर धर्म अनुचित स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। ये 35 श्लोक में भगवान बता चुके हैं। दूसरा का धर्म स्वीकार करेंगे, मान लो कोई ब्राह्मण का नेचर का है, वो मान लो क्षत्रिय नेचर करेगा, कि मतलब शूद्र मान लो ब्राह्मण का नेचर करेगा। जैसे एक राम के राज्य में एक शूद्र था, वो क्या तपस्या कर रहा था, और किसके लिए, उसको ब्राह्मण बनने के लिए। तो राम भगवान उसको हत्या कर दी। क्यों? जानते ये एक्चुअली क्वालिफाई नहीं है, और ये मान लो एक्चुअली उसको प्राप्त कर लेगा, उसको गलत उपाय मिलेगा, इसलिए राम भगवान उसको हत्या किए। तो कभी कभी अपना जो वर्ण आश्रम है उस हिसाब से कार्य करना चाहिए। तो कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरा कार्य कर रहा है तो फिर वो गड़बड़ कर सकता है, भयावह कह रहे हैं। तो भगवान के अगले श्लोक में बता चुके हैं 34 में। तो हमारा जो आसक्ति होता है ना, हमारा जो आसक्ति यानी अटैचमेंट है ना, और एक है द्वेष, मतलब हमारा जो हम जिस जो चीज हम पसंद होता है हम करते हैं, जो हमको पसंद नहीं होता है हम नहीं चाहते हैं। तो इसके ऊपर उठने के लिए भगवान बता रहे हैं ग्रेजुअल, वेरी स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस में करना है, ग्रेजुअल प्रिपरेशन। तो भगवान अभी एक बड़ा जो चीज बताना चाहते हैं 36 में 40 थी जो सेक्शन में आज के क्षेत्र में, तो बताना चाहते हैं मान लो अपनी जो दूसरे का धर्म का इमिटेट करेगा, मतलब दूसरा धर्म का अच्छा सोच के करेगा, वो खतरा है। और भगवान फाइनली एक बात बताना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है ना, तो उसमें एक बाधक होता है, वो कौन है? जो शत्रु बनकर रहता है, जो हमको आगे बढ़ने के नहीं देता है, वो कि हमारा जो आसक्ति है, राग द्वेष, उसके ऊपर उठना होता है। तो भगवान 34 श्लोक में बता चुके हैं राग और दोष। अब अर्जुन अभी अभी इसी से एक सवाल लेकर आ रहा है। वो सोच रहा है ये जो जीवात्मा का एक आसक्ति होता है, जो सेंस इंद्रियों के प्रति है, जो कि शास्त्र में वर्णन है, इसको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको मान लो डायबिटीज हो जाता है, तो हम चाहते हैं डायबिटीज हो गया, डॉक्टर बोला है हमको स्वीट कम खाना है, फिर ही हम खाते रहते हैं। मान लो हम खिचड़ी खाने के लिए बोला है, सिंपल हमको प्रॉब्लम है, बट हम कभी पकौड़ा खा लेते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण के पास एक्चुअली बहुत सारे पत्नी थे, बट फिर भी वो सीता माता को उसके लिए मतलब रखना चाहता था, है ना। और दुर्योधन के पास मान लो बहुत संपत्ति था, राज्य था, पांडव लोग मांग रहे 5 चीज दे दो, फिर भी अपना एक्चुअली 5 चीज देना नहीं चाहता था।
तो शास्त्र में बहुत सारी चीज वर्णन है जो नहीं करना है, फिर भी हम करते रहते गलत चीज को। तो अर्जुन के मन में एक सवाल आता है, उस सवाल से नेक्स्ट सेशन में शुरू होता है। तो शास्त्र में वर्णन है करने के लिए, नहीं करने के लिए, फिर ये जीवात्मा क्यों इतना प्रति उसको आसक्ति होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग है ना। तो भगवान है ये क्या पूछता है, अर्जुन पूछता है, अथ केन पयुक्तयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलाद इव नियोजितः। कहते हैं अब बताइए, ये अनिच्छन, इच्छा नहीं है, इच्छा मतलब इच्छा, अनिच्छा मतलब इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं फिर भी है कृष्ण, मेरा इच्छा नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है अंदर से कोई डुबा रहा है, बलाद इवन नियोजित, मुझे लग रहा है ये इच्छा नहीं होते भी मैं बलपूर्वक अंदर से मेरे को ये कार्य करने में मतलब फोर्स कर रहा है, जो कि इंपेल करता है। एक होता है इंपेल, एक कंपेल। इंपेल मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं उदाहरण माध्यम से, देख देखिए, अब एक अजामिल पास टाइम, अजामिल पास टाइम देख सकते हैं, ये एक वेश्या को देख रहा है, लेकिन उसके अंदर इंपेल हुआ है ना, बट वो वहां से छोड़ के नहीं जा रहे, उसको बार बार देख रहा है। तो इंद्रिय तृप्ति का भावना हमको इंपेल कर सकता है, बट एक्चुअली हमको जबरदस्ती नहीं कराएगा। हमारा बुद्धि स्ट्रांग है तो हम ऊपर उठ सकते हैं, मतलब बुद्धि हमारा वीक है तो फिर हम उसका वशीभूत हो जाते हैं। तो इसीलिए स्ट्रांग बुद्धि, स्ट्रांग माइंड चाहिए होता है। इवन दो हमको इंपेल कर रहा है, हमको फोर्स कर रहा है अंदर से करने के लिए, बट हम स्ट्रांग होते हैं अंदर से, फिर उसको नो करते नहीं मतलब वशीभूत नहीं आते। भगवान को सवाल पूछ लिया जब अर्जुन, अर्जुन का उत्तर में भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच 37 श्लोक, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव भासन महापापना विधि एनम इह वैनम। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, काम ऐसा क्रोध है, ये कुछ नहीं है जो आपको लग रहा है अंदर से जो बल को ले रहा है, आपका इच्छा नहीं है ना, वो कुछ नहीं है। वो क्या है, ये एक्चुअली क्या है, काम। काम और क्रोध, ये जो चीज है लास्ट, ये कहाँ से आते हैं, कहते हैं रजोगुण समुद्भव, उनका उद्भव, उद्भव कहाँ से है, उनका उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, हाउ फ्रॉम वी आर बॉर्न, कहते हैं अच्छी तरह से रजोगुण से आता है। रजोगुण के प्रभाव से पहले कामना आता है, और कामना एक्चुअली मान लो कि पूरा नहीं होता है तो गुस्सा में परिणत होता है, मतलब कामना पूरा हो गया कि लालच बढ़ जाता है, ग्रीडी हो जाता है, दोनों चीज होता है। जब पूरा होता है तो ग्रीडी बढ़ जाता है, और चाहिए, दिल मांगे मोर, मान लो नहीं हुआ तो और गुस्सा में वार्थ एंगर है ना, जला के बुरा भस्मीभूत कर दूंगा। तो ऐसे करके कामना रजोगुण से आता है। ये कहते महासनो, ये एक्चुअली महासन महापापना, ये इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा वो पूरा संसार का मतलब शत्रु है ना। और वो क्या करता है, सभी को जला देगा, एक्चुअली अच्छी तरह से उसको जला देगा, मतलब होता है ना आग होता है ना, पूरा जला देता है, इसे जला देता है इस संसार को, है ना। तो और बार बार करने के लिए वैरिनम, ये समझो ये बड़ा शत्रु है। यानी ये बात फैक्ट है, जीवात्मा शुद्ध है, जीवात्मा भगवान गीता में बताएंगे 15 पॉइंट है, मवई वंश जीवल को, भगवान जीवात्मा का अंश है, वो शुद्ध होता है, लेकिन वो इस भौतिक जगत में संग संग में आके नाना योनि से नाना प्रकार की डिजायर इंप्रेशन क्रिएट किया है, जो स्वभाव कहते हैं, जिसको वासना कहते हैं, जिसको संस्कार कहते हैं, जिसको पास्ट इंप्रेशन कहते हैं, ऐसे अलग अलग शब्द हम समझ सकते हैं। तो उसके द्वारा वो क्या होता है, पूर्ण होता है ना, इच्छा नहीं भी। तो इसीलिए एक हम कंसेप्ट चर्चा किए थे हमारा वैल्यू सेल्फ वैल्यूएशन कोर्स में, एक तो श्रद्धा, एक शोभा, एक अभिलाषा, एक अनर्थ। तो ये अनर्थ है, तो ये हमको क्या डुबाता है। तो ये क्योंकि हमारा जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसको हम दुरुपयोग करते हैं, यानी हम इसको मिस यूटिलाइजेशन करते हैं। जब मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, है ना, तो फिर इसका हम असर भोगना पड़ता है। सो तो भगवान बताना चाहेंगे, आप बताता हूँ क्या ये कैसे कवर करता है, उसका पूरा साइंस बता रहे हैं। तो बता दिया कैसे, कहाँ से पैदा होता है, ये कहाँ से कवर होता है। भगवान कहते हैं ये तीनों जगह में होता है, तीन प्रकार की लॉस। क्या तीन प्रकार लॉस होता है,
कैसे होता है उसको आप उदाहरण देख सकते हैं। ये एक होता है, कहते हैं जैसे एक आग को होता है ना, ये आग एक्चुअली क्या होता है, धुआं धुआं द्वारा एक्चुअली ढक जाता है। और प्रकार दूसरा होता है जैसे कोई मिरर है उससे ढक जाता है ना। और होता है जो एम्ब्रियो होता है ना, वो जो होता है, तो तीनों प्रकार की कवरिंग यहाँ पर है, भगवान चर्चा करते हैं। तो उसको हम समझने के लिए टेबल देखते हैं जिसमें आप क्लैरिटी बढ़ेगा। ओके, यस, दूसरा तो दिखाता हूँ। राइट, ये देखिए टेबल सामने आपने दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा, जी प्रभु जी दिख रहा है। जी दिखाई जी दे रहा प्रभु है। जी। ओके, ओके। तो भगवान ने बताना चाहते हैं, ये 38 श्लोक में 3 उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे ये धुआं मतलब द्वारा आग एक्चुअली क्या होता है, कवर हो जाता है। और और धूल के हिसाब से आपके मिरर कवर होता है, और ऊंग के माध्यम से एम्ब्रियो कवर होता है। तो कहते हैं ये अलग अलग कंपेयर करते हैं कितना चेतना जो होता है, जो लॉस्ट कामना है, तो उसके अलग अलग। ह्यूमन केस में वो थोड़ा सा कम है, और जो एनिमल केस से ज्यादा है, और जो पेड़ होते हैं उससे और ज्यादा इंटेंस है ना। तो तो जितना ज्यादा जितना कवरिंग होता है, तो हिसाब से उसी मात्रा से उसको बोले चांस होता है उसके ऊपर उठने के लिए। जैसे ह्यूमन केस में ज्यादा चांस होता है आदमी अपना लॉस्ट कामना से ऊपर उठ सकता है, और जो एनिमल हो जाता है उसमें कम चांस होता है। सबसे ज्यादा चांस कम चांस होता है, एक बार कोई पेड़ का मतलब शरीर मिल जाता है, उससे ऊपर उठना मतलब बहुत टाइम लगता है। तो उसमें उदाहरण देते हैं, ये जो धुआं को कवर करता है आग, वो ह्यूमन केस में, और धूल को कवर करता है मिरर तो एनिमल केस में, और ओम को कवर करता है मतलब एम्ब्रियो जो है वो पेड़ केस में। तो भगवान ये बताते हैं, यानी दो प्रकार की बात, एक होता है डाउन वेक्टर, एक होता है अपर वेक्टर। जो गलत चीज में फंस जाते हैं मतलब डाउन होता है, साधना होती करते हैं, अच्छी चीज करते हैं, हो गया अपवर्ड वेक्टर। तो भगवान ये पूरा 36 श्लोक से लेके 43 श्लोक सेक्शन है। पहले तो सवाल पूछ लेते हैं अर्जुन, ठीक है, मैं क्यों पाप कार्य द्वारा पाप इच्छा में अंदर कहाँ से आ रहा है? हालांकि ये तो अच्छा नहीं है, मानता हूँ मैं, शास्त्र कहता फिर में अंदर इच्छा आ रहा है ना, गलत काम करने के लिए कहाँ से आ रहा है, कैसे उसको मैं कंट्रोल करूँ? तो फिर भगवान बताना चाहते हैं ये एक्चुअली क्या है, कामना है। कामना मतलब होता है सभी पर इच्छा। कामना अंदर एक होता है सेक्स इच्छा होता है, एक पार्ट होता है। पर कामना मतलब जैसे दुर्योधन का कामना था एक्चुअली, जैसे आप समझते हैं रास्ता में कुछ लोग जाते हैं, और कोई चोर आता है पकड़ दौड़ के, और मन पर से उठा के चले आता है ना, वो उसका चेन टूट कर चले आता है, वो भी एक बार कामना होता है। तो कामना मतलब किसी प्रकार की कामना होता है जो बट सेक्स डिजायर इज नॉट ओनली द कामना। तो लॉस्ट मतलब एनी मटेरियल डिजायर। तो वो भगवान ने बताना चाहते हैं पूरा साइंस कैसे हो हमको इस संसार में डुबाता है, क्योंकि वस्तु एक्चुअली संसार में डुबाता नहीं। वस्तु से जो हमारा इमोशन क्रिएट होता है, वो इमोशन संसार में बांटता है। ये कामना एक्चुअली वस्तु होता है, कोई सेंस से ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने की इच्छा होता है, ये कामना होता है। वो सेंस ऑब्जेक्ट हमके संसार में नहीं बांटता है। लेकिन आप उसके अंदर जो इमोशन होता है ना, सो तो फिर वो हमको संसार में बांटता है। लेकिन वो वही कामना को हम तुरंत जो भगवान के प्रति टर्न कर देंगे, मतलब कामना से हम प्रेम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम जी सकते हैं। जैसे चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, एक आयरन है, एक एक्चुअली गोल्ड है, दोनों मेटल है। तो जो आयरन होता है ये होता है कामना, मतलब वही कामना जो भगवान के प्रति हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर वो लव में परिणत हो जाता है। बट वो हम उसको प्राप्त करने लगे रहते हैं, वो कामना रहता है। तो भगवान बताएंगे अभी आगे आगे। अब मैं तरीका बताता हूँ कैसे जीतने का है। तो 41 से लेकर 43 श्लोक के अंदर भगवान बताते हैं तरीका कैसे जीतना है। तो तरीका बताने से पहले भगवान बताएंगे उसको आप जीतना चाहते हो, पहले आप समझो कैसे, मतलब उसको कहाँ रहता है। जब आप पता चल गया आपका शत्रु कहाँ, अब उसके लिए प्लानिंग करके आप जीतने का। शत्रु बारे में बताते हुए भगवान क्या करेंगे,
सो कौन सा, ओके। तो मैं अभी नया स्लाइड ही चेंज किया, आप दिखाई दे आपको, आप लोगों को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके। सो भगवान ने 30 अभी बताते हैं कैसे कवर किया, और भगवान बताते हैं कैसे जलाता है। एक्चुअली इसको भगवान बताते हैं, ये जो राइट है, प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, ये हमारा ज्ञान जो होता है ना, उसको कवरिंग करता है, आवृतम, अच्छी तरह ढक्कन होता है ना, जैसे ढाक देता है ना। क्योंकि ये दुष्प्रच अनिच, मतलब ये ऐसे करता है काम, काम रूप से आता है, हमारा बुद्धि को पूरा ढाक देता है। यानी यहाँ बताना चाहते हैं, जैसे कोई मान लो कि आग में कोई पेट्रोल डालेगा, अब बोलेगा आग बुझ जाए, वह समय हुए, है ना। तो इस तरह जब तक हम इच्छा को पूरा करने के लिए अलग तरीका से ढूंढते रहेंगे, कामना को सेटिस्फाई करेंगे, कभी सेटिस्फाई नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं हमारा बुद्धि को ढांक देता है अच्छी तरह से। इवन तो ज्ञानी भी हो, उनका बुद्धि ये सबसे बड़ा शत्रु होता है। भगवान कहते हैं कहाँ रहता है जगह, आप बताइए। ये कामना कहते 3 जगह है, क्या है? एक होता है मन, एक होता है बुद्धि, एक है इंद्रिया। ये तीनों जगह से बढ़ता है लस, है ना, कामना। तो अभी भगवान ने बताएंगे अगले श्लोक 40 श्लोक में बता दिए। अब एक बार समझ के शत्रु, अभी स्ट्रैटेजी आपको प्लानिंग करना है कैसे जीतना है। अभी आपका शत्रु पता चल गया कहाँ रहता है, जलाता है, तो हम पता चल गया, तो हम शूट करेंगे उसको। शूट कैसे करेंगे? भगवान ने बताना चाहते हैं एक तरीका। कहते हैं हम शूट नहीं कर सकते मन से, हम शूट नहीं कर सकते इंटेलिजेंस से। क्यों? ये बहुत सटल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे उदाहरण समझ सकते हैं, अजामिल के पास एक अच्छा पत्नी था, उसका परिवार था, है ना। बट क्या हुआ, वो फूल लेने के गया था, जब देखा वेश्या के साथ, वो वहीं पर खड़ा होकर वो चिंतन कर रहा है। मान लो वो भी शास्त्र के श्लोक को उच्चारण कर रहा है, ये गलत है, गलत है, बट वहीं से नहीं भाग रहा है, उसके मन में वो सोच रहा है। मान लो यही व्यक्ति मान लो वहां से हट जाता था, है ना, वहां से, तो शास्त्र उच्चारण करता था, हो सकता है वो जीत देता है। लेकिन वहां पर वो हमेशा चिंतन कर रहा है, वो जो दृश्य देख रहा था। तो मौन से हम उसको कंट्रोल करना आसान नहीं। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, वो तरीका बताते हैं। देखिए, ये जो जड़ वस्तु होता है उससे ज्यादा पावरफुल होता है वो इंद्रिया, इंद्रियों से ज्यादा पावरफुल होता है मन, मन से ज्यादा पावर होता है बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा पावर होता है सोल। ये कहते हैं हायर इंटेलिजेंस, मतलब जिसका बुद्धि स्पिरिचुअल हो चुका है। भगवान गीता में 2nd चैप्टर की आप श्लोक नंबर आई थिंक 63 खोल सकते हैं, उसका अपोजिट बोले, एक बार आप खोल के देखिए। हाँ, ध्यायत विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगत से जायत काम, काम क्रोधो विजायते। हाँ यही है। नहीं 67 सॉरी, अच्छा। 67। हाँ, भगवान यहाँ पर उल्टा बता रहे हैं। वहां बता रहे हैं वायु नाभम इमाम अस्सी। तो जो व्यक्ति का एक्चुअली उल्टा हायर की बताते हैं, यानी इंद्रिय जड़ वस्तु सेंस को पुल करता है, और सेंसेस माइंड को पुल करता है, माइंड एक्चुअली इंटेलिजेंस पुल करता है, और इंटेलिजेंस आत्मा को पुल करता है। वो जो व्यक्ति का एक्चुअली अनकंट्रोल माइंड, यहाँ पर बता रहे हैं कंट्रोल माइंड। भगवान अभी कंट्रोल बारे बताते हैं। तो फिर अगले श्लोक कौन में सा बताते नंबर है प्रभु जी? कौन सा नंबर अभी बताया आपने? 67 67। जी जी। ठीक है। तो ये दोनों एक्चुअली ऑपोजिट है। यहाँ पर एक्चुअली बता रहे हैं जो गोस्वामी जिसका एक्चुअली कंट्रोल हो चुका है, और 2nd चैप्टर बता रहे हैं गोदास जिसका अनकंट्रोल है माइंड। सो भगवान बताते हैं अभी आपको क्या है ना, बुद्धि से नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या है ना, पहले वो सेंस ऑब्जेक्ट से दूर हटना पड़ेगा, यानी सेंसेस कंट्रोल करना पड़ेगा। सेंसेस जो होता है वो सबसे कम सूक्ष्म होता है, उससे ज्यादा सूक्ष्म होता है माइंड इंटेलिजेंस। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, लास्ट कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्था आत्मना जही शत्रु महाबाहु काम रूपेण दुरासुरम। ये जो काम का जो शत्रु है, ये आपको क्या करना है, आपको तुरंत वहां से, मतलब वो फट्टुआ ने बताते हैं, आदो आदो मतलब क्या होता है, आपको शुरुआत करना है इंद्रिया से। पहले हम रेगुलेशन करेंगे इंद्रिय से, तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर इंद्रियों को हम फॉलो करेगा माइंड, तो माइंड धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, फिर बुद्धि कंट्रोल होगा। कहते हैं वो जब तक स्टेडी माइंड नहीं आता है, स्टेडी माइंड कैसे आएगा, कहते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। क्या मतलब होता है, आपको साधन भक्ति
भक्ति करना है, साधन भक्ति करेंगे, हमारा अच्छी थॉट्स देंगे। क्योंकि एक चीज होता है जो हमारा हैबिट बनता है, वो एक थॉट से आता है, वही थॉट को हम मेडिटेट करते हैं, उसका एक्शन करते हैं, फिर वो हैबिट बन जाता है ना। तो इसी तरह जब हम उसी को मतलब क्या कहते हैं अच्छी चीज में मन लगाएंगे, फिर हमारा वही भावना भी क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। यानी भगवान ये बात को उठाना चाहते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शत्रु बारे में बताते हैं। अब ये इस चैप्टर में स्लाइड दिखाई दे रहा है आपको? जी प्रभु जी। हाँ, ये कर्म जो चल रहा है, कर्म जो होता है उसमें एक ऑब्स्ट्रक्ल होता है डिजायर लॉस। इसका सॉल्यूशन क्या है? कंट्रोलिंग सेंसेस। इस तरह अलग अलग जोग में अलग अलग ऑब्स्ट्रक्ल आता है, हम आगे जब आएगा तो चर्चा करेंगे। तो यानी प्रत्येक जोग में एक प्रकार की ऑब्स्ट्रक्ल आता है, बाधक आता है। तो वो हमको क्या कहता है, भक्ति मार्ग में हमारा हमारा लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए बाधा होता है, राइट। अब जैसे बता गया है, चलिए क्या करना, हमारा जो लॉस्ट है तीनों जगह में है, सेंसेस में, माइंड में, इंटेलिजेंस में। अब सेंसेस को क्या करना, भगवान की सेवा में लगाना है। जब सर्विस करेंगे तो धीरे धीरे हमारा सेंसेस कंट्रोल हो जाएगा। और जो माइंड है उसको साधना लगाना है, जैसे हम लोग सुबह से माला कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, तो इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं। और इंटेलिजेंस को अपना श्रोधा है, यानी हम लोग भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उसको बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। जब ऐसे करते हैं धीरे धीरे ये तीनों प्यूरिफाई हो जाएगा, इंद्रिया, मन, बुद्धि। फिर धीरे धीरे ये लॉस्ट क्या होगा, लव में परिणत हो जाएगा। फिर हमको किसी प्रकार की परेशानी आएगा, जो ऑब्स्टैकल है वो अपना अपनी ठीक हो जाएगा, राइट। तो फिर हमको असली ज्ञान मिलेगा, तो फिर हम कर सकते हैं और हम फाइट कर सकते हैं, अपना गंतव्य स्थल में पहुंच सकते हैं। अदरवाइज हमारा ये शत्रु बनेगा, हमको डुबाएगा, हमारे गंतव्य स्थल में पहुंचाने की नहीं देगा। इसी साथ हम यहाँ पर एक्चुअली एक क्लास को अभी यहीं पर पॉज करते हैं। तो आप लोगों से कुछ आशा करते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन। हमारे पास टाइम अभी है करीब 2-4 मिनट ही है, राइट। यस, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी यहाँ पे जैसे बताया अभी कामेश्वर, क्रोधेश्वर, रजोगुण समूह, रजोगुण से आते हैं। और उधर 62-63 में जैसे बताते हैं कि ध्यायत विषान पुंस संगस्ते सुपजायते, संगत से जायते काम काम क्रोधो विजायते। तो वहां पे बता रहे हैं कि काम से क्रोध विषय पे ध्यान देते हुए आता है, और यहाँ पे बता रहे हैं रजोगुण से आता है। तो ये कैसे प्रभु जी? देखिए वहां से जो बता रहे हैं, वहां पे ध्यायत्व विषयान पुंस, ओके, संगस्तेषु उपजायते, ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन जो होता है रजोगुण होता है। कोई भी चीज हम अगर तृष्णा आता है ना, हमारा अंदर राग आता है, राग मतलब अटैचमेंट आता है, ठीक है। तो अटैचमेंट जो होता है वो रजोगुण का मतलब ये प्रतिनिधित्व करता है। अटैचमेंट खासकर कोई भौतिक चीज पर जब अटैचमेंट होता है, ये रजोगुण से प्रभाव से आता है। तो भगवान वही बात को यहाँ बता रहे हैं। और वहां पर जो श्लोक बताते हैं 62 से लेकर 63, यहाँ पर 8 स्टेप बताते हैं आदमी कैसे फॉल डाउन होता है। यानी पहले एक्चुअली हमारा अंदर क्या होता है, उसको तो मेडिटेट करते हैं, कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट होता है उसको मेडिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर बैठे के भी एक्चुअली, इवन दो आप घर में बैठ के भी आप अमेरिका घूम के आ सकते हैं, आपको अमेरिका जाना नहीं पड़ेगा, हाथ पैर लेके अमेरिका घूम कर सकते हैं आपके मन के माध्यम से। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कोई सेंस को डायरेक्ट कंट्रोल करना, सेंस को लगाना जरूरत नहीं, आप मन से भी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर भगवान बताते हैं कोई चीज को हम मेडिटेट करते हैं, बार बार कंटेम्पलेशन करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, आसक्ति होता है उसको प्राप्त करने के लिए। और वो चीज होता है जो वो रजोगुण, राग होता है, राग, उसको रजोगुण आता है। वो रजोगुण क्या होता है, एक प्रकार की कामना का फॉर्म बनाता है, इसलिए कहते हैं, तीसरा कहते हैं कामना, लस्ट बनता है, मतलब उसको प्राप्त करने का। और वो प्राप्त हो जाता है मान लो, तो क्या होता है, जितनी आप चाहते थे उतना नहीं मिला, और दिल मांगे मोर, फिर अंदर ग्रीड आता है, लालच आता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मान लो नहीं मिला तो अंदर क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशन आता है, वार्थ आता है, एंगर आता है ना। फिर एंगर जो आता है उसके अंदर आदमी क्या होता है, एंगर से होता है डिल्यूजन, मतलब और मोह होता है अच्छी तरह से, है ना। फिर जो मोह होता है फिर उसका होता है बुद्धि खत्म हो जाता है, मतलब उसका जो
क्या सही क्या गलत डिसीजन है, बिहोल्डर होता है हाँ। मेमोरी। फिर उसके जैसे बाद दुर्योधन जैसे हाँ दुर्योधन और लंकापति का हुआ, रावण का हुआ था। हाँ, किसी का भी वो कुछ हाँ भी होगा कि हाँ आप एक्चुअली आप उदाहरण दुर्योधन का हुआ था, रावण का हुआ, अजम का हुआ, हम लोग का होता है जब हम लोग पीछे पड़ते हैं जी कुछ प्राप्त करने के लिए, तो ये सभी का होता जी। है। ठीक है, तो हम्म। वो पूरा तरीका बताते हैं। अब भगवान उस वहां पर बताए थे कि एक पूरा साइकिल 62 एंड 63। अब यहाँ पे भगवान बता चाहते हैं ये रजोगुण को बढ़ाना है घटाना है। तो रजोगुण से क्या होता है, हमारा चेतना डूब जाता है। क्यों डूबता है, उसके कारण बताते हैं। और मन इंद्रिया बुद्धि का एक्चुअली प्लेस होता है, और उसको कैसे ठीक करेंगे बताया भगवान। मन को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जॉब मतलब जॉब करना पड़ेगा। जॉब करना साधना पड़ेगा। साधना करना पड़ेगा। और बुद्धि को प्यूरिफाई करने के लिए शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ताकि उसकी बुद्धि को प्यूरिफाई होगा। और इंद्रिया को प्यूरिफाई करने के लिए सेवा करना पड़ेगा। आत्मा जो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया है उस सेवा लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमारा जो इंद्रिया, तो इंद्रिया से हम कंट्रोल करेंगे। फिर ये जो लॉस्ट है, जो कामना है, वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होके वो भौतिक इच्छा धीरे 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 देयर इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसे ओवरनाइट हो जाएगा, धीरे 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 होगा। जितना हम इसको यूज करेंगे है ना, जितना एक्चुअली यूज करेंगे, स्पिरिचुअलाइज होंगे, तो उसी मात्रा से हमारा एक्चुअली इच्छा क्या होगा, हम लोग प्यूरिफाई होगा। ऐसे नहीं जो हम लोग आज समझ गए कल से मैं फ्री हो जाऊंगा, ऐसे हो नहीं सकता है। कोई बोल सकता है जितनी में मतलब एंगर मैनेजमेंट कोर्स पढ़ लेगा, एंगर मैनेजमेंट एक्चुअली सेमिनार अटेंड कर लेगा, कल से मैं गुस्सा से रहित हो जाऊंगा। इम्पॉसिबल। क्योंकि वो ऐसा ऐसा नहीं होता है। बट एटलीस्ट पता हो जाएगा कि हाँ मैं कहाँ से एंगर हो रहा हूँ, मेरा क्या वीक पॉइंट है। एटलीस्ट अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम वीकनेस है ना। ऐसे नहीं मैं तुरंत कल से ठीक हो जाऊंगा, नो। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा धीरे धीरे है ना। एक 10 बार, एक बार गलती करेगा, फिर 2 बार गलती करेगा, फिर रियलाइज करेगा, रिपेंट करेगा, लैमेंट करेगा, लाइक दैट स्लोली 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 स्लोली। ठीक है, ओके, देन पार्ट ऑफ लाइफ है, लर्न एक्चुअली। ऐसे करके आगे चलता है। यस। जैसे प्रभु जैसे भगवान ने बताया था अर्जुन को कि मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो तभी बताया था कि वैराग्य और ज्ञान से करना है। तो वो कैसे लिंक है प्रभु जी? वो शिष्ट तब पे आएगा, वो चर्चा करेंगे। वो मन के बारे में जो आता है 6 अध्याय में, वो वहाँ चर्चा करेंगे। अभी जो चर्चा हो रहा है, अब इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं भगवान। करेंगे मन, मन और बुद्धि को छोड़ दो, हमारी बस की बात नहीं। मन एक्चुअली हम कंट्रोल नहीं कर सकते, भगवान बता रहे हैं। बुद्धि नहीं कर सकते। अब अभी इंद्रिया शुरू करो। तो हमको इंद्रिया क्या शुरू करना है, इंद्रिया मतलब जो भी हमारा सेंसेस ऑब्जेक्ट है, वहां से दूर हटना है, नेग्लेक्ट करना है, दूर जाना है, और उसको सेवा करना है, मतलब सेवा में लगाना है। जैसे मान चूहा है, चूहा मतलब बहुत कुछ खाने चाहता है। हम रास्ते में जाते हैं, अच्छा लगा है, चलिए, अरे अच्छा बेरी है, क्या अच्छा समोसा है, क्या अच्छा है, और भोग नहीं लगा गया। आप उसको वहां क्यों रुक रहे हो, छोड़ दो। आपको वहां से लेकर आओ, फिर भोग लगाओ। हम ऐसे ऐसे छोटा छोटा चीज जो हमारी प्रैक्टिकल लेवल में, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जीवा को कंट्रोल करें। इसीलिए भगवान बताते हैं, बाचो बेगम मनुष्य क्रोध बेगम जीवा बेगम उत्तर उत्कृष्ट बेगम एतान बेगान विषय से धीरो। भगवान 6 प्रकार विवेक बताते हैं। तो उसको हम वेग को कंट्रोल करेंगे, धीरे 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 कंट्रोल करेंगे, तो फिर अच्छे से रजोगुण का प्रभाव घट जाएगा, और सत्वगुण का होगा। क्योंकि भक्ति मार्ग में तमोगुण स्वभाव, रजोगुण स्वभाव को काटना पड़ेगा। सत्वगुणी स्वभाव जो होता है उसको हम दोपटल कर सकते हैं, यानी उसको पॉजिटिवली एंगेज कर सकते हैं। बट तमोगुणी स्वभाव, कोई अंडा खा रहा है, अंडा खाने वाला एक्चुअली उसको अंडा को भोग लगा सकता है। कोई पनीर ही खा रहा है, पनीर खा रहे, भोग नहीं लगाता, पनीर खा रहे, तो उसको पनीर खाने की इच्छा है, वेजिटेरियन, उसको हम दोपटल कर सकते हैं। लेकिन कोई अंडा खा रहा था, है कि मतलब चिकन मटन खा रहा था, उसको भगवान थोड़ी भोग भोग लगाते हैं, नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा। और पनीर को नहीं छोड़ेगा, पनीर को क्या क्या, पनीर खाने की इच्छा है, उसके लिए भोग लगा देगा। तो जो सत्वगुणी स्वभाव होता है उसको हम दोपटल करेंगे। दोपटल शब्द आता है डोप टेल, एक चिड़िया होता है डोप, उसका एक्चुअली टेल होता है। तो जो भक्ति के लिए सहायक है, उसको होता है ना, जैसे दो डोपटेल होता है, एक मतलब फ्लाइंग मशीन होता है। तो डोपटेल तो उसको हम एंगेज कर सकते हैं पॉजिटिवली, बट उसको बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो रजोगुणी स्वभाव होता है और तमोगुणी स्वभाव है ना, तो उसको हम डोपटेल नहीं कर सकते, उसको एंगेज, उसको हमको त्यागना करना, और एक दिन से नहीं होगा, तो धीरे धीरे रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कोई स्मोकिंग करता है 100, तो धीरे धीरे उसको एक 99, 98, 50, एक दो ऐसा करके धीरे कंट्रोल रेगुलेट होगा। ऐसे कल से मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, स्मोकिंग खराब है, कल से स्मोकिंग छोड़ना, वो कर नहीं सकता है, कैन नॉट एक्चुअली।
like that. जी जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम Yes, प्रभु जी। yes प्रभु जी। yes माता जी। अंकुर प्रभु कोई क्वेश्चन और आगे प्रभु आप नमस्कार प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है ये कि ये जैसे हमने बताया माइंड के बारे में, हमने बताया कि माइंड जो है वो सेंसेस को कंट्रोल करता है, और फिर सेंसेस जो हमने वो चेंज हुई, उसमें प्रभु जी ईगो कहाँ पे आती है? क्योंकि कहते हैं ईगो जो है वो मैटर को कनेक्ट करती है सोल से, मतलब एक फॉल्स ईगो को एक प्योर सोल हम हैं, ये ईगो हो गई। बस उसमें एक बार मेरे को ईगो का रिलेशन आप फिर से बता देंगे तो इसमें। ईगो 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 देखो, एक डेड बॉडी से कंट्रोल होता है इंद्रिया, इंद्रिया कंट्रोल करता है, मतलब माइंड कंट्रोल इंद्रिया को, और इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है एक्चुअली इसको, मतलब माइंड को, और इंटेलिजेंस के ऊपर होता है फॉल्स ईगो, ईगो। तो इसीलिए गीता का जो सारांश होता है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो भगवान इसलिए कहते हैं अभी यहाँ पर करे कर्म करो, भगवान कहते हैं सब छोड़ो मेरे शरण में आओ, यानी हमारे ईगो को देना है। भगवान कहते हैं ईगो, जब तक ईगो नहीं देते हैं, क्योंकि बुद्धि माध्यम से ईगो को समझना मुश्किल है, तो ईगो को समर्पण करना पड़ता है, देन एक्चुअली भक्ति स्टार्ट होता है। तो ईगो एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो सभी के साथ है, तो उसको हम समर्पण करेंगे तो भक्ति हमारे अंदर होता है। तो इसीलिए ईगो एक्चुअली बहुत सटल होता है, जो इंटेलिजेंस से भी सटल होता है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब जब तक शरणागति। इसलिए कोई भक्त के अंदर हो, क्योंकि भगवान बताते हैं मेरा, कोई बोलता है मैं आपकी भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं। जो कोई बोलेगा मेरा भक्त का भक्त है, वो मेरा भक्त है, यानी हम अपना ईगो को कोई भक्त के सामने शरण कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यस पुरंजन प्रभु, आपको स्वागत है, प्रणाम। यस प्रभु जी, कुछ क्वेश्चन, कुछ कमेंट्स? आयुषा प्रभु, आपकी धन्यवाद, आप इतना मुश्किल से आते हैं, अपना ऑफिस से टाइम निकाल के हमको संग दे रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट्स, कोई टीका, कोई टिप्पणी?